जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग ने एक पिल बनाई है जिसका नाम मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है और वो अब उसे बेचने के लिए ऑक्शन हाउस में गया है। लेकिन इस ऑक्शन हाउस में जो यहाँ का मेन गार्ड है वो लड़ने लगा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये लड़का यहाँ आकर बड़ी बड़ी फेंक रहा है। किन फेंग उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो, लेकिन जाओ वो नाम का ये गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे जैसा फ्रॉड लोगों को यही मिलना चाहिए। वो अपने सैनिकों से इस पर हमला कराता है और अब किन फेंग भी कोई चारा ना देखकर उन पर हमला कर देता है। बाकी लोग किन फेंग की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान हैं, लेकिन उन्हें किन फेंग बेवकूफ भी लगने लगता है क्योंकि वो यहाँ के गार्ड्स पर हमला कर रहा है। ये सब ऊपर बैठी हुई यहाँ के मालिक की बेटी देख रही है और सोच रही है कि या तो ये लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ जो इस ऑक्शन हाउस में लड़ रहा है। वो उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर प्रभावित है क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे सैनिकों को संभाल रहा है। और तभी लड़ते लड़ते वहाँ बैठे एक पपी को चोट आने वाली थी। किन फेंग उसे भी बचा लेता है और फिर उस पपी को अपना वो लिक्विड खिलाता है, ये दिखलाते हुए कि मेरी पिल सच में काम करती है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस लिक्विड को चाटते ही वो पपी एक फुल फ्लैश खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको उसकी मेडिसिन पर यकीन हो जाता है कि ये सच में काम करती है। उस गार्ड को भी ये यकीन हो जाता है, लेकिन वो अपने ईगो में आकर फिर भी किन फेंग पर हमला करना चाहता है क्योंकि उसने यहाँ उसके सैनिकों को पीट डाला है। लेकिन अब किन फेंग सीटी मारकर उसी डॉग को बुलाता है। वो डॉग और किन फेंग मिलकर इन सैनिकों को फाइट करके हरा देते हैं। इसलिए अब वू जाओ खुद आगे लड़ने के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का मारते हैं और उनमें बात टसल होने लगती है। दोनों अपनी अपनी फ्लेम्स का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर किन फेंग उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको दूर पटक देता है। अब ऊपर से देख रही लड़की खुद नीचे आती है और उसका नाम जियांग जियू है। उसके पापा अभी यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ की वो बॉस है और हर जगह उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और सब डरते हैं। वो गार्ड जियांग से किन फेंग की शिकायत लगाने लगता है कि इसने यहाँ वायलेंस करके यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, इसे आप पनिशमेंट दो। जिस पर जियांग उसी को चुप कराते हुए कहती है कि पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने बिना जांचे इसे फ्रॉड बुला दिया और इस पर हमला किया। तुमने यहाँ की रेपुटेशन बिगाड़ दी है, इसलिए किन फेंग से अभी माफी मांगो। वो गार्ड अपनी रानी को यानी यहाँ की बॉस का कहना नहीं टाल सकता है, इसलिए वो किन फेंग से माफी मांग लेता है और वो जियांग किन फेंग को अपने साथ वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाती है और उसे हजारों फलों से बनी हुई वाइन पिलाती है क्योंकि ये वाइन सिर्फ टेस्ट में ही अच्छी नहीं बल्कि कल्टीवेशन में भी उसकी हेल्प करेगी। वो फिर किन फेंग से उसकी मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड के बारे में पूछती है कि तुम उसको हमें कैसे बेचोगे। किन फेंग उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देता है कि तुम मुझे ये सब दो और मैं तुम्हें मेडिसिनल कल्टीवेशन लिक्विड बना कर दूंगा। जियांग उससे एक बॉटल मांगती है ताकि वो सैंपल के लिए खुद इसे यूज करके देख सके और फिर कोई डिसीजन ले पाए। वो उस बॉटल को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ शेन जिंगहान आता है और किन फेंग को वीआईपी गेस्ट रूम में देखकर गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई। ये जगह बस मेरे जैसे वीआईपी के लिए है। ग्लेशियर वैली जो सबसे ताकतवर एकेडमी है वो भी यहाँ के रूल्स को फॉलो करती है और तुम एरोगेंट बनकर सीधे यहाँ बैठ गए। अब तो तुम यहाँ नहीं बचने वाले। यहाँ के रूल्स में वायलेंस ना करना लिखा था, इसलिए शेन जिंगहान उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ेगा। लेकिन किन फेंग उसे जोरदार किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर उसके पास जाकर उसे और लात घूंसे मारने लगता है जिससे वहाँ कई सारी रखी हुई मेडिसिन और कुर्सियाँ टूट जाती हैं। वहाँ अब जियांग भी आ जाती है और उसको देखते ही शेन जिंगहान उससे शिकायत लगाने लगता है कि इसने यहाँ के रूल्स तोड़े। अब जियांग ने उसकी ये लिक्विड टेस्ट और टेस्ट कर ली थी और ये सच में काम करती है। वो किन फेंग के साथ अपने अब ये रिश्ते बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए तुम्हारे संग ऐसा हुआ और मैंने तो नहीं देखा कि किन फेंग ने तुम्हें मारा। अब अपनी बॉस की ये बात सुनकर सभी सैनिक और लोग भी ये कहने लगते हैं कि हमने भी नहीं देखा कि किन फेंग ने इसे मारा। इसका मतलब किन फेंग ने कोई रूल नहीं तोड़ा। जिंगहान समझ आता है कि यहाँ उसकी एक नहीं चलने वाली और उसे अब कुर्सियाँ जो उसने तोड़ी हैं उसका भी पैसा भरना पड़ जाता है क्योंकि जियांग के सैनिक उसे इसकी भरपाई के लिए डराने लगते हैं। वो डरते डरते सभी पैसे चुका देता है, लेकिन वो अपनी हेकड़ी मारने के लिए कहता है कि ये पैसा तो कुछ नहीं, मैं तो इस पूरी जगह को खरीद सकता हूँ। वो फिर ईगो में आकर
वहीं रखी कई चीजें तोड़ने लगता है कि मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ और इसकी भरपाई कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ। और फिर वो ऐसा करते करते जियांग का वो लिक्विड भी तोड़ देता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जियांग गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये वो लिक्विड है जो एकदम से तुम्हारी कल्टीवेशन को एक लेवल बढ़ा देता है और इसकी कीमत 10,000 चांदी के सिक्के हैं। ये सब सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और उसे नहीं पता कि उसने अभी अभी इतनी खास चीजों को तोड़ दिया है। अब वो लिक्विड जमीन में गिरा हुआ था, इसलिए एक पपी फिर से वहाँ आकर उसे चाटने लगता है। वो इस लिक्विड को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद भी उसको पपी की साइड में चाटने लगता है और सभी ये देखकर हंसने लगते हैं और जिंग हैन की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। अब जियांग किन फेंग को फिर से वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाती है और जिंग हैन की तरफ से खुद माफी मांगती है और कहती है कि जो भी तुमने इंग्रेडिएंट्स मांगे हैं वो सब ये हैं। वो उसे सब इंग्रेडिएंट्स स्पेस रिंग में रख कर दे देती है और फिर किन फेंग उसे अलविदा कहकर जाने लगता है। जियांग उसके बारे में और जानना चाहती है कि क्या ये लिक्विड तुमने बनाया है, जिस पर किंग फैंग स्वैग में ये कहकर निकल जाता है कि ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ये सुनकर तो जियांग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। अब जिंग हैन अपने घर जाकर अपने पापा को, जो कि उसकी फैमिली के हेड हैं, ये सब बता देता है कि ऑक्शन हाउस में एक लिक्विड है जो तुरंत कल्टीवेशन को बढ़ा देता है। उसके पापा भी यही डिसाइड करते हैं कि अगर वो लिक्विड इतना चमत्कारी है तो फिर हमें उसे खरीदना चाहिए, ताकि हमारे सैनिक ताकतवर हो सके और हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी बन सके। तुम बहुत सारे पैसे लेकर कल जाना और उस ऑक्शन हाउस में वो सारे लिक्विड खरीद लेना, ताकि किसी और फैमिली को वो लिक्विड ना मिल सके। अभी इनको नहीं पता कि ये लिक्विड बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका दुश्मन किन फेंग ही है। अब अगले दिन किंग फेंग ने बहुत सारे लिक्विड बना लिए हैं और उन लिक्विड का यूज करके वो मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया है। लेकिन क्योंकि उसके पास इटर्नल फ्लेम भी है, इसलिए वो मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम के 5th स्टेज वाले को भी फाइट में हरा सकता है। उसने बहुत सारा लिक्विड बना लिया है और इतना कि वो अब उससे नहा भी रहा है और अपने इसी नहाने के लिक्विड को वो बॉटल में भर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब शिन फैमिली ही खरीदेगी। वो हंसने लगता है कि वो अपने नहाने के पानी वाले लिक्विड को उन्हें बेचेगा। अब इतने में किंग यिंग आ जाती है और उसे फिर से बिना कपड़ों के देखकर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम हमेशा बिना कपड़ों के क्यों रहते हो। किंग यिंग उसे बताती है कि तुम्हारा चाचा और उसका बेटा यहाँ तुम्हारे पापा से लड़ने आया है, क्योंकि वो खुद फैमिली का हेड बनना चाहता है। किन फैमिली के अंदर किन फेंग के चाचा का लड़का उसके पापा से फाइट कर रहा है और कहता है कि अपनी सीट मेरे पापा के लिए छोड़ दो, वरना तुम नहीं बचोगे। इस लड़के का नाम किंग जियोंग है और ये कल जब शेन फैमिली यहाँ आकर लड़ाई कर रही थी तब भी अपनी फैमिली को बचाने नहीं आया और चुपचाप बस लड़ाई देखता रहा। हेड कहता भी है कि आखिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो भी या नहीं, तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते नहीं और हेड बनने की कुर्सी मांग रहे हो। किन जियोंग एरोगेंस में कहता है कि तुम्हारी वजह से शन फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ दी, जो हमारी फैमिली के लिए बहुत शर्म की बात है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो आगे बढ़कर हेड पर हमला करने आता कि तभी वहाँ किन फेंग आ जाता है और वो अपनी एटर्नल फ्लेम से उसे रोक लेता है। किन जियोंग मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम की 5th स्टेज पर है और वो कहता है कि अगर तुम कल जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी से जीत जाओगे। वो उस पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। किन जियोंग अपनी टाइगर अवतार में आता है और उस पर हमला करता है। किन फेंग अपनी एटर्नल फ्लेम से उस पर काउंटर अटैक करता है और दोनों में पार टसल चलती है और इसमें किन फेंग उस पर भारी पड़ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने बेटे की ये हालत देखकर उसके पापा, जिसका नाम किन हु है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लेशियर वैली से मिली हुई ताकत का यूज करते हैं। ये देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं कि इस आदमी ने ग्लेशियर वैली से हाथ मिला लिए और ये हम पर ही इस टेक्निक से हमला कर रहा है। किन हु ग्लेशियर वैली की एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और बहुत सारे आइस स्पाइक्स किन फेंग पर छोड़ने लगते हैं। किन फेंग उन आइस स्पाइक्स को तोड़ते हुए खुद को बचाता है। वो बहुत ज्यादा आइस स्पाइक्स हैं और उनसे बचना किन फेंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिर भी वो उनसे बचा जा रहा है। और किन हु कहता है कि अब समय आ गया है, तुम एरोगेंट होना बंद कर दो। वो नीचे उतरकर किन फेंग के ऊपर हेवी शेलिंग्स करता है और अब किन फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर ग्लेशियर वैली का ऑरा भी बढ़ने लगता है और वो जमने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जम जाती है और अब
वो हिल भी नहीं पा रहा होता। किन हू की भी जान में जान आती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से फाइनली उसने किन फेंग को काबू में कर लिया। वो अपनी आइस वॉर्ड को निकालता है और किन फेंग को जान से मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन बर्फ में जमा हुआ किन फेंग उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ किन फेंग ही जानता है कि उसकी इटर्नल फ्लेम क्या क्या कर सकती है। वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और किन हू गुस्से में कहने लगता है कि हम शेन फैमिली के पास जाएंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। अब तभी वहाँ बहुत बड़ा रथ और बहुत सारे सैनिकों के साथ जियांग आती है और उसको देखकर किन हू डरने लगता है कि आखिर जियांग स्पेशली किन फेंग से मिलने यहाँ आई है। जियांग नीचे उतरकर सीधे किन फेंग के पास जाती है और किन फेंग उसे अपने यहाँ अपने कमरे में इनवाइट करता है। किन फेंग उसे 100 बॉटल देता है कि इनमें मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है, इसे तुम ऑक्शन हाउस में ट्रीट कर सकती हो। जियांग किन फेंग से रिश्ता और बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो किन फेंग के करीब आने का ट्राई करती है, लेकिन किन फेंग पिघलता नहीं और सख्त बनकर आगे निकल जाता है कि अब हम बाद में मिलते हैं। ये देखकर जियांग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इसको रोमांटिक तो मैं खुद बना ही दूंगी। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग ने जियांग को वो सारी दवाई बेच दी थी और अब अगले दिन ऑक्शन हाउस में सभी लोग आते हैं क्योंकि आज के दिन ऑक्शन हाउस में कई सारी चीजों की बोली लगेगी। यहाँ शेन फैमिली के ये 2 लोग भी आए हैं और जिंग हैन तो किन फेंग को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि ये हर जगह क्यों आ जाता है। जिंग हैन को लगने लगता है कि ये जरूर उस लिक्विड के लिए ही आया होगा, लेकिन उसकी बहन जिंगयू उससे कहती है कि हमारे पास 5 लाख चांदी के सिक्के हैं, इसलिए तुम डरो मत, वो लिक्विड तो हम ही हासिल करके रहेंगे। और वैसे भी मैंने ग्लेशियर वैली से शेनजियान को बुला लिया है जो इस ऑक्शन के बाद किन फेंग को वैसे भी सबक सिखाने वाला है। अब ऑक्शन हाउस में बोली लगना शुरू होती है और जियांग सबसे पहले एक मैजिक फ्लावर जिसका नाम बबाओ ऑर्चिड है उसको रखती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1000 सिक्के होता है और सभी बोली लगाना शुरू करते हैं। इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 2000 हो जाती है और फिर जिंगयू खुद को अमीर दिखाने के लिए इसको 3000 में खरीदने को तैयार है, लेकिन फिर किन फेंग 4000 बोलता है। जिंगयू फिर 5000 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते शेन जिंगयू 50000 सिक्के बोल देती है। जिंगयू डिसाइड करती है कि अब अगली बार जब किन फेंग बोली लगाएगा तो वो ज्यादा दाम नहीं बढ़ाएगी, जिसकी वजह से किन फेंग को ये बढ़े हुए प्राइस के संग खरीदना पड़ जाएगा और वो ये सोचकर हंसने लगती है। लेकिन किन फेंग इससे आगे की बोली लगाता ही नहीं और कहता है कि चलो अब इसे तुम ही रख लो। ये देखकर जिंगयू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी बेवकूफी की वजह से उस आइटम को बढ़े हुए दाम पर बेफालतू में खरीद लिया। अब दूसरा आइटम पेश किया जाता है और ये बांसुरी लग रही है। इसका नाम हेवनली स्टिक है और कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानता, इसलिए कोई इसकी बोली नहीं लगाता। लेकिन किन फेंग को पता है कि ये सेक्रेड राइम है और आम जनता इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इसलिए किन फेंग इसे मुंह मांगी कीमत जो कि 8000 सिक्के है उस पर खरीदने को रेडी हो जाता है। शेन जिंगयू को लगता है कि ये फिर से इसकी कीमत बढ़वाने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो खुद इसकी कोई कीमत नहीं लगाती और किन फेंग इसको प्राप्त कर लेता है और फिर वो इसकी असली पार सभी को दिखाता है। वो इस सेक्रेड राइम को अपने इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज करता है और जैसे जैसे उसका ऑरा इसमें जाता है ये आयरन रॉड बहुत जोर से ग्लो करती है और एक हेवनली वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये देखकर शेन जिंगयू की डूंगी जल जाती है क्योंकि इसमें वो जैसा सोच रहा है बिल्कुल उसका उल्टा होता जा रहा है। अब बारी आती है इस मैजिकल मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड की और इसका स्टार्टिंग प्राइस 10,000 सिक्के रखा जाता है। लोग इसको पाने के लिए दूर दूर से आए हैं और वो 30,000 तक इसकी प्राइस को ले जाते हैं। लेकिन फिर शेन जिंगयू खड़ी होकर कहती है कि मुझे ये सब बॉटल चाहिए और मैं 3 लाख सिक्के देने को तैयार हूँ। ये देखकर किन फेंग कहता है कि मैं 3,50,000 देने को तैयार हूँ। वो बोली बढ़ाते जाते हैं क्योंकि शेन जिंगयू किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता है और किन फेंग तो बस इसके दाम बढ़ा रहा है। अब दाम बढ़ते बढ़ते इसका प्राइस 5 लाख सिक्के के बराबर हो जाता है और जिंगयू सोचती है कि अब तो ये इसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। किन फेंग कहता है कि इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम ही रख लो। जिंगयू खुश होते हुए इस बोली को जीत जाती है और अब ये लिक्विड शेन फैमिली को दे दिया जाता है। शेन जिंगयू उसे तुरंत इसका प्राइस दे देती है और फिर जियांग पैसे लेकर मोस्टली हिस्सा किन फेंग को वापस दे देती है क्योंकि ये उसी की बॉटल्स हैं। अब ये देखकर तो जिंगयू की सांस अटक जाती है क्योंकि अब उसे सारा खेल समझ आ जाता है कि क्या है।
बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि शन फैमिली ने उस एक बोतल के 5 लाख दिए जिसे किन फेंग अपने नहाने के पानी के लिए यूज करता है। वो गुस्से में किन फेंग पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जियांग के सैनिक उसे रोक लेते हैं कि अगर तुमने यहाँ कोई असभ्य हरकत की तो मेरे सैनिक तुम्हें मार डालेंगे और फिर तुम्हारी लाश से उसका कारण पूछेंगे। शन फैमिली वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है और उसे धमकी देती है कि इसका बदला ग्लेशियर वैली तुमसे हमारे लिए जरूर लेगी। अब ऑक्शन के बाद किन फेंग जाने लगता है और फिर से जियांग उसे रोकने का ट्राई करती है कि तुम चाय तो पीते जाओ, लेकिन किन फेंग उसके अरमानों पर पानी फेरता हुआ ये कहकर निकल जाता है कि उसे इस हेवनली वेपन को टेस्ट करना है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है और थोड़ा दूर चलता है, ग्लेशियर वैली का शेन जियान उस पर हमला कर देता है और वहाँ हर जगह उसके ऑरा की वजह से बर्फ ही बर्फ आ जाती है। किन फेंग अपनी आयरन रॉड की मदद से उस पर काउंटर अटैक करता है और वो शेन जियांग ने जो भी क्लोन्स क्रिएट किए थे उन सभी को मारने में सफल हो जाता है। शेन जियान उसकी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन को देखकर खुश हो जाता है कि जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तो वो सब सच है। वो फायर आइस क्लोन बनाता है और हर तरफ से इस पर हमला करता है और किन फेंग खुद के मन को शांत करके अपनी हेवनली वेपन में इटर्नल फ्लेम का ऑरा भरकर एक एक करके सभी क्लोन्स को मारने लगता है। शेन जियांग समझ आता है कि ये तो मेरे अटैक को झेल लेगा, इसलिए मुझे इसकी बहन किंग यिंग पर हमला करना चाहिए और वो तुरंत उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। किंग यिंग बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका ऑरा और शेन जियांग का ऑरा आपस में टकराता है, जिससे शेन जियांग तो दूर जा गिरता है, लेकिन किंग यिंग बेहोश हो जाती है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने लगती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर किन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंग यिंग की बॉडी से उसकी सोल ऑरा निकलने लगता है और वो इटर्नल फ्लेम के साथ मिक्स होने लगता है। इन दोनों का ऑरा बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, जिससे किन फेंग की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस पूरी ताकत को अपने हेवनली रॉड में समेटकर शेन जियान पर फुल ब्लोन अटैक करता है। उस भाले से बहुत सारे ब्लेड्स निकलते हैं जो सीधे जाकर शेन जियान को लगते हैं और शेन जियान वहीं नीचे गिर जाता है। शेन जियान की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो वापस अपने इस हेवनली रॉड से उसको जान से मार डालता है। ये पास में खड़े जिंगी और जिंगहान भी देख रहे हैं और कहते हैं कि शेन जियान तो किसी काम का नहीं निकला। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी किन फेंग उनके पीछे आ जाता है और वो उनको भी जान से मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। जिंग्यू इतनी बुरी है कि जब उसे लगता है कि वो इससे नहीं बच पाएगी तो वो अपने भाई को ही धक्का दे देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। किन फेंग जिंग्यू को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन जिंगहान को जान से मार डालता है। वो तुरंत फिर अपनी बहन किन यिंग को लेकर ऑक्शन हाउस की तरफ फिर से दौड़ता है और जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी मेडिसिन है वो ले आओ, इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिसको मैं फिर से जिंदा करूंगा। ये सुनकर सभी को किन फेंग पागल लगने लगता है और खुद किन फेंग को भी खुद पर अभी भरोसा नहीं, क्योंकि सोल को रिकवर करने की ये टेक्निक एक एंशिएंट टेक्निक है जो काफी समय से किसी ने भी यूज नहीं की है। वो फिर भी हिम्मत ना हारकर अपनी बहन को बचाने के लिए ये रिस्क लेने को तैयार है और वो अपनी इटर्नल फ्लेम और उसका ऑरा उन मेडिसिनल हर्ब्स और आयरन रॉड की मदद से फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फिर अलग अलग मंत्रों का जाप करता है। किन यिंग के अंदर एक ऑरा का नया संचार होता है और वहाँ बिजलियाँ चमकने लगती हैं और उसकी सोल फायर अब रिकवर हो जाती है। किन फेंग को समझ आ जाता है कि इसकी सोल भी थोड़ी सी एटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज हो गई है और अब ये इतनी सिंपल नहीं जितनी नजर आ रही है। उसकी सोल ब्लैक लेवल सोल पर है, यानी उसकी लेवल बढ़ गई है। जियांग को पक्का यकीन हो जाता है कि किन फेंग कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो किन फेंग से कहती है कि तुम कोई साधारण नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शेन फैमिली और ग्लेशियर वैली से बचकर रहना चाहिए। किन फेंग भी इस बात को रियलाइज करता है कि वो खुद को तो जैसे तैसे फिर भी बचा ले, लेकिन उसकी बहन को वो आज नहीं बचा पाया। इसलिए वो जियांग से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो ब्लैक फायर सेक्ट से बात करके उसकी बहन को उनकी डिसाइपल बनवा सकती है, क्योंकि किन यिंग के सोल भी ब्लैक लेवल पर है और वो जरूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इससे फिर किन यिंग के ऊपर ग्लेशियर वैली का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लैक फायर सेक्ट खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। वो ऐसा करने के लिए जियांग को मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड का प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, जिसका यूज करके जियांग जितना चाहे उतना वो लिक्विड क्रिएट कर सकती है। जियांग ये पाकर खुश हो जाती है और वो उसकी मदद को तैयार है। अब फिर अगले दिन सुबह सुबह किन यिंग हर्ब्स और मेडिसिन का यूज करके मेरिडियन ओपनिंग रियलम के मिड स्टेज पर आ जाता है और अब वो पहले से ज्यादा खुद को ताकतवर महसूस कर रहा है। अब फिर उससे मिलने के लिए जियांग आती है और वो जियांग के पास जाता है।
जियांग से उसने बहुत सारे वो लिक्विड बनवाया था जो जियांग बनाकर ले आई है। वो जियांग को धन्यवाद बोलता है और फिर जियांग से एक फेवर मांगता है, लेकिन वो ये फेवर फ्री में नहीं बल्कि इसके बदले बहुत खास पिल देता है। इस पिल का यूज करके कोई भी प्रैक्टिशनर जो जायंट रियलम में पहुंचना चाहता हो उसके चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। जियांग को ये पिल काफी पसंद आती है और वो तुरंत ले लेती है और फिर इसके बदले में किन फेंग उससे उसके ऑक्शन हाउस के 18 बॉडीगार्ड्स जो कि मेरिडियन ओपनिंग रियलम में है उनको मांगता है। जियांग मान जाती है। अब जियांग के जाने के बाद किन फेंग अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सैनिकों को उस लिक्विड में बात करवाता है और पूरा लिक्विड उनसे एब्सॉर्ब करवाता है ताकि उसके सैनिक ताकतवर हो जाएं। किन फेंग अब खुद अपने घर के आसपास बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है और अपने घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन स्पेल्स लगा देता है। अब वो जियांग के 18 बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं जिससे अब उसके घर की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है। अब जैसे ही उसने सोचा था, रात होते ही शेन फैमिली के लोग यहाँ हमला करने के लिए आ जाते हैं और उनकी प्यार से खातिरदारी करने का इंतजाम तो अब किन फेंग ने कर ही रखा है। जिंग्यू के सैनिक उनको मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब किन फेंग के सैनिक मेरिडियन लेवल के मिडिल स्टेज पर हैं, जिससे वो बहुत ताकतवर है और वो उल्टा शेन फैमिली के सैनिकों को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर जिंग्यू को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि उसका बॉडीगार्ड जो कि फैमिली हेड से लड़ रहा है वो भी हार रहा है। फैमिली हेड पिछले 3 दिन लगातार हारा है, लेकिन अब किन फेंग की मेडिसिन की वजह से फैमिली हेड भी काफी ताकतवर और अपनी पिछली इंजुरी से रिकवर हो गया है। इसलिए फैमिली हेड उस ताकतवर बॉडीगार्ड को हरा पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ ग्लेशियर वैली का एक ताकतवर एल्डर यहाँ आ जाता है और ये एल्डर जायंट पावर रियलम पर है। शेन जिंग्यू बताती है कि इसने मेरे छोटे भाई को और शेन जियान को जान से मार डाला है। किन फेंग उससे कहता है कि आपकी ये डिसाइपल शेन जिंग्यू इविल टेक्निक का यूज करती है जिसे कि दूसरों की सोल को एब्सॉर्ब करना। क्या आपको ये पता है या फिर इसको ग्लेशियर वैली ही ये सब करने का ऑर्डर देती है? इस एल्डर का नाम कुमू है और ये सुनकर कुमू गुस्से में उस पर हमला करने लगता है कि आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किन फेंग और उसके बीच बहुत बड़ा लेवल का डिफरेंस है, इसलिए लड़ते लड़ते किन फेंग बहुत ज्यादा घायल होने लगता है। किन फेंग जो उसने फॉर्मेशन क्रिएट की थी उसको एक्टिवेट कर देता है जिससे वो कुमू के ऑरा को नलिफाई करने लगता है और उसकी बर्फ को अपनी इटर्नल फ्लेम से काटने लगता है। इस फॉर्मेशन की वजह से किन फेंग थोड़ा बहुत कुमू को टक्कर दे पा रहा है, लेकिन अभी भी कुमू अपनी ड्रैगन सोल को निकालकर उस पर हमला करता है और उसको खा जाता है। अब उसके ड्रैगन ने उसको खा लिया है और सभी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन ड्रैगन के पेट को अंदर से फाड़कर किन फेंग बाहर निकलता है जिसे देखकर कुमू इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अब किन फेंग की हालत खराब हो चुकी है और वो काफी ज्यादा दर्द में है। कुमू अब अपनी सोल को डबल करता है और इस बार 2 ड्रैगन्स निकलते हैं और इन 2 ड्रैगन्स का यूज करके वो पूरी फैमिली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी किन फेंग सोचता है कि शायद अब मुझे अपना वो मूव इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी जो अपने फायर बर्ड पर बैठा है वो यहाँ आता है और दोनों आइस ड्रैगन्स को तोड़ डालता है। ये आदमी फायरमेन सेक्ट का एल्डर है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।